आज हम वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर भैया से जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ है उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। जी भैया कुछ। हाँ, जो आप कह रहे थे कि ये जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है छात्रों का, जी ये कहाँ तक जायज़ है, क्या इसका वजह है। अगर इस आंदोलन की अपन बात करें तो ये वर्तमान परिदृश्य में जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से जायज़ है, और उसका जो तरीका है वो वास्तव में शांतिपूर्ण होना चाहिए, और अभी है भी। पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब प्रतिभाशाली हैं, और वास्तव में जब आरक्षण लागू हुआ था उस समय संविधान में इस बात का जिक्र भी है कि इसमें समय समय पर सुधार होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से इतने लंबे 70 साल बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। तो इसका जो सही कुछ विकृत स्वरूप हो चुका है। जो लोग लाभ ले रहे हैं तो ले ही रहे हैं, जो वंचित है तो वंचित हैं। एक खाई सी बनती जा रही है। इसमें ये देखना चाहिए कि आरक्षण की आवश्यकता किसको है, उसका वास्तव में सर्वे होना चाहिए। जो बीमार हो उसको दवाई दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, विपन्न है, जो वास्तव में मदद के लायक हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। बच्चे जो इसमें मांग कर रहे हैं वो उनकी मांग है कि इसकी आरक्षण की जो व्यवस्था है इसमें सुधार किया जाना चाहिए। आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी मांग है। आप देखिए कि हर वर्ग में हर तरह के लोग हैं। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमारे एक मित्र हैं, वो क्लास 1 ऑफिसर थे, रिटायर हुए अभी कुछ महीने पहले हमारे घर आए थे। उनकी वाइफ जो है कमिश्नर रैंक की अधिकारी थी, वो भी क्लास 1 ऑफिसर थी। उनका एक बेटा है, वो भी सास की सर्विस में, बिटिया है वो भी सास की सर्विस में, बहू जो आई है अभी भगवान कृपा से वो भी सास की सर्विस में। तो चलो ये अच्छी बात है कि आपका भगवान की कृपा है आपके ऊपर, और बशर्ते इसमें ये है कि अब आपके घर में 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है, तो इसमें उसकी बात नहीं है कि उनसे कोई ईर्ष्या हो या कोई वो हो। अब ये है कि उनको खुद लगता है, कहते यार पंडित जी बहुत ज़्यादा पैसा आता है, 1 लाख रुपये पर्याप्त है एक आध व्यक्ति के लिए। हाँ यार सही है। अब वो 4 लाख रुपए एक्सेस आ रहा है, उसका एक्सेस जब पैसा आता है तो अनाप शनाप खर्च भी होता है। वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए, उसी वर्ग में एससी वर्ग से उसी वर्ग में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 10,000 रुपये महीने की व्यवस्था नहीं है। तो वह न वो सर्वाइव कर पा रहा है, न वो पढ़ पा रहा है, न कहीं आ पा रहा है, उसका स्थिति वही है। तो उसमें क्रीमी लेयर जो है, अब समय आ गया है। देखो देश में बहुत ख़राब परिस्थितियाँ चल रही हैं। आज विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि देश में अस्थिरता किसी न किसी तरह से फैल जाए, अराजकता फैल जाए। लगातार प्रयास जारी है। और अब ये समान समाज के बच्चे आ गए। हालांकि इन बच्चों से विनम्र आग्रह ये है कि शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखें। देश अपना ही है, हर व्यक्ति यहाँ अपना है। हमें मिलजुल के एक मंच पे बैठ के विचार विमर्श करके एक रास्ता निकालना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ा त्याग करना पड़ेगा ऐसे वर्ग जैसे वो भाई साहब थे। अब क्रीमी लेयर में आप आ चुके हो, आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा कि जब रसोई गैस में सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी तो पूरे देश से बहुत लोग आगे आए, लोगों ने स्वेच्छा से उसको छोड़ा। ऐसे हमारे जो आरक्षित वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उनको खुद आगे आना चाहिए कि लो यार, हम समाज के हित में, देश के हित में, अब हमारे बच्चों को ना मिले कोई दिक्कत नहीं, हम आपके बच्चे स्टेबल हो, स्कूल की फीस चुका सकते हैं, कोचिंग की फीस चुका सकते हैं। आज आप ये सोच लीजिए कि सवर्ण समाज में और आदिवासी और इस समाज में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी टैलेंट मारा जा रहा है। सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं, अब उनके घर में अगर पति पत्नी है और एक बेटा बिटिया है, तो क्या कर रहे हैं, पति काम कर रहा है किराना की दुकान में, पत्नी सिलाई का काम कर रही है या दूसरा काम कर रही है। दोनों की आमदनी मिला के 15,000 रुपये नहीं हो पा रही है। खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रह रहे। खुद का अगर मकान भी है तो ये मान के चलिए 15,000 में क्या होता है। बच्चा ना वो पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जो हमें एक देश के विकास के लिए एक अच्छी टैलेंट हमें मिलना था, वो टैलेंट किराना दुकानों में लग गया या कोई ऐसी छोटी मोटी उसमें चला गया। तो उससे क्या है, ये जो एक तो शिक्षा पद्धति है इसमें बदलाव चल रहा है।
शिक्षा तो टोटल निःशुल्क ही होना चाहिए, जी है ना। जी पर ठीक है, चूँकि भाई अभी हमारे देश की परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं, अभी हम सर्वाइविंग एज में हैं और बहुत सारी ज़रूरतें देश की ऐसी हैं जहाँ पैसा ज़रूरी है। सरकार के पास पैसा पैदा तो होता नहीं है, सरकार जो हमसे लेती है वही हमें देती है सुविधाओं के रूप में। अभी धीरे 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 हम ग्रो कर रहे हैं, आप हमारा देश बढ़ रहा है, कोई शक की बात नहीं है, बशर्ते ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है कि उसी गति से वो बढ़ रहा है और लाभ जो है वो जा रहा है, क्रीमी लेयर भी उठा रहे हैं लाभ। तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो एक सर्वे होना चाहिए कि वास्तव में जो परिवार हैं, जो इसके हकदार हैं, जिस परिवार की आय 20-25 हज़ार से ज़्यादा की नहीं है, उनको सरकार प्रमोट करे। और जो 4 से 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से 1 लाख रुपए अगर मिल रहा है तो पर्याप्त है, फिर भी चलो 1.5-2 लाख रुपए जिनके यहाँ आ रहा है महीने में, तो ऐसे चाहे किसी पद पे हो, चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे वो व्यावसायिक में हो, चाहे वो इसमें हो, वो इन सुविधाओं को स्वेच्छा से त्यागें जी कि भाई ये हमारा जो है, इससे किसी और बच्चे को पढ़ाओ, आप उसको कोचिंग करा दो। तो इससे क्या रहेगा, वो उस वर्ग के बच्चों को लाभ मिलेगा। आखिर सरकार का पैसा जा ही रहा है ना, आप फीस चुका सकते हैं पर सरकार दे रही है, आप कोचिंग करा सकते हैं बच्चों को पर सरकार दे रही है, वो पैसा सरकार के पास बचेगा। तो वो जो आज बच्चे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इनमें से कई बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से तंग हैं, उनके परिवारों की मदद होगी और उनकी परिवार को वो भी टैलेंट सामने आएगा। आज देखिए ये विसंगति है देश की कि जो बच्चे धीरे धीरे अगर पढ़ भी गए अच्छे, उसमें आ गए तो देश छोड़ के विदेश चले जाते हैं, हमारे देश का टैलेंट विदेश में जा रहा है। तो बच्चों को अपन बेस दें, उनको आधार दें, उनको सहारा दें, ऐसी नीति बनना चाहिए। और उसमें ये भाव दूर होना चाहिए कि ये आरक्षित वर्ग है, उसमें हर आर्थिक आधार उसका रखा जाए, जो सर्वे होना चाहिए, सर्वे हो। हाँ, वो जो गरीब बच्चे हैं जो वास्तव में उसके मतलब अधिकारी हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। ऐसे ही सर्विस में है, अब सर्विस में एक व्यक्ति अगर बाई द वे एक बार नौकरी पा गया तो वो आ गया, उस परिवार का उदर पोषण कर सकता है। अब प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता है, इसका भी चल रहा है। भाई प्रमोट योग्यता के आधार पे करो। एक व्यक्ति अगर बाइक चला पा रहा है तो उसको कार का स्टीयरिंग मत दो, कार का स्टीयरिंग कार चला रहा तो हेलीकॉप्टर मत, उसको कार में परफेक्ट तो चलने दो। यानी प्रकृति ने भी आरक्षण की व्यवस्था रखी है, प्रकृति ने भी जेनेटिक रूप से, आप देखो ये अपन चर्चा करेंगे कि ये तो एक ऐसा वो है कि देखो आदिवासी समाज के लोग इतने मेहनती होते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं कि वो 10-10 घंटे काम करते हैं, पर ईश्वर ने उनको वो दिया है तो उनके लिए आरक्षित था फील्ड की मेहनत के काम, श्रम के काम, उनको आर्मी में, इसमें उसमें, इन क्षेत्रों में जाना चाहिए, पुलिस वर्ग में जाना चाहिए। पढ़ाई के काम थोड़ा सुकुमार लोगों के हैं, जो सवर्ण समाज में लोग रहते हैं, बौद्धिक वर्ग है, उनको बौद्धिक क्षेत्र में प्रमुखता मिले, लिखा पढ़ी के काम में सफलता मिले, तो इससे हमारा देश भी ग्रो करेगा। अभी मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो जानते हैं कि यार वो अभी जैसे न्याय व्यवस्था में बहुत सारे लोग आ गए हैं जो हैं बहुत अच्छे, पर वो चीज़ नहीं है कि किसी चीज़ पर फैसला दे पाएँ, किसी चीज़ पर वो कर पाएँ। या आपके प्रशासनिक अधिकारी भी हैं कुछ, हालांकि बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, पर जो वास्तव में कमज़ोर हैं, इसलिए वो हैं कि क्योंकि वो उस ओहदे तक अभी पहुंचने में उन्हें समय लगता, तजुर्बा उनको और होना चाहिए था, है ना। उसमें भी अपन को ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति योग्य है उसका जो उसको